देखिए, पूरी बात तो जानकारी है नहीं। आरसीपी से नाराज़गी की वजह क्या है, डिटेल तो आदमी जानता नहीं है। अब चीज़ों को जोड़ जोड़ करके देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ साहब, कई गलतियां उन्होंने की हैं। अब जैसे मान लीजिए मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात थी, नीतीश कुमार का कहना था कि साहब बिहार में जिस अनुपात में मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी वालों को हमने शामिल किया है, वही हम लोग को केंद्र में भी हिस्सेदारी चाहिए। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 2 जगह जो है मिलनी चाहिए थी। यही जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उस वक्त बात कर रहे थे और एक पर राजी हो गए और राजी ही नहीं हो गए, अपना ओथ भी ले लिया। इसके अलावे बाद में इन्होंने एक कार्यकर्ता बैठक में यह भी कहा कि देख लीजिए पहले आपकी क्या स्थिति थी, यानी पहले आप 1 नंबर पर हुआ करते थे और अब जो है देख लीजिए जब 43-44 पर आ गई ये क्या नाम है नीतीश कुमार की पार्टी, तब उन्होंने एक ढंग से व्यंग किया, औकात दिखाया। वो अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार को औकात दिखाने वाली बात थी, आईना दिखाने वाली बात थी। तो कुल मिला जुला करके कुछ इस तरह का था जिसकी वजह से नाराज़गी उनकी थी। हमको भी सारी बातों की जानकारी नहीं थी। इधर जो है टुकड़े टुकड़े में जो जानकारी मिली उसके आधार पर तो यही लगा। उनको हटा करके जो खीरू महतो को दिया है, हमको याद है, हम भी समता पार्टी में उन दिनों थे। खीरू महतो को हम जानते हैं, उनके इलाके में भी गए हैं, बांडू से विधायक वाले, एकदम ज़मीनी आदमी है, बिल्कुल ज़मीनी आदमी है और वहाँ उनके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो एक दृष्टिकोण से झारखंड में पार्टी को बढ़ाने और फैलाने के को देखते हुए ये अच्छा निर्णय है उनका। इस मामले में हम कहेंगे, बावजूद इसके कि हम अलग हैं उनसे, लेकिन इस मामले में हम कहना चाहेंगे कि वो जो पहला जो निर्णय था अनिल हेगड़े वाला, वो भी बहुत अच्छा था और यह निर्णय भी बहुत अच्छा है। एक कार्यकर्ता को आपने जगह दिया, पार्टी का, अपनी राजनीति का ख्याल करते हुए। और खीरू महतो अति पिछड़े हैं। खीरू महतो यानी कुर्मी महतो कहलाते हैं वहाँ, और वहाँ के जो कुर्मी महतो हैं वो अति पिछड़ों के लिस्ट में। तो एक दृष्टिकोण से अति पिछड़ा का जो उनका एजेंडा है वो भी एजेंडा वो सामने ले आए। तो इस मामले में अपने पार्टी के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से उन्होंने बेहतर फैसला किया। क्या आपको लगता है कि बिहार जेडीयू या बिहार एनडीए पर इस फैसले का असर पड़ेगा? हमको नहीं लगता है। क्या पड़ेगा असर? दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों का अलग अलग वजूद है। हम जो है अपने घर में क्या फैसला करते हैं उससे आपको क्या मतलब है भाई, या आप जो फैसला करते हैं उससे हमको क्या मतलब है भाई। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इस फैसले का कोई एनडीए पर असर पड़ेगा। जेडीयू पर क्या पड़ेगा? जेडीयू कहा जाता है 2 धड़ा है। 2 धड़ा क्या है भाई? मुख्य धड़ा नीतीश कुमार ना है। मान लीजिए किसी को जिस समय उनके हाथ में ताकत थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सब कुछ सौंप दिया था नीतीश कुमार ने आंख बंद करके। उनको जो अवसर मिला, जिस ढंग का भरोसा विश्वास नीतीश कुमार ने आरसीपी पर किया, वो तो किसी पर भी नहीं किया था। हम साथ काम किए, हम उनके सीनियर रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इसकी अभियान की शुरुआत मैंने की थी, लेकिन उस तरह का कॉन्फिडेंस तो हमारे साथ नहीं हो पाया। तो ये इतना भरोसा किया आपके ऊपर, आप जो है इधर उधर किए। उसमें संभव है कि कुछ लोगों को इन्होंने उपकार किया होगा, संभव है इन्होंने पार्टी का पद दिया होगा, या टिकट का बंटवारा जो होता है उसमें कुछ लोगों को किया होगा। लेकिन जिनको भी किया, अगर उनको आगे भविष्य की राजनीति करनी है तो कसौटी क्या होगी? लोग तो देखेंगे कि वोट कौन दिला सकता है हमको। तो वोट दिलाने की हैसियत तो आरसीपी की नहीं है, वोट दिलाने की हैसियत तो उस पार्टी में नीतीश की ही है। तो नीतीश से कोई बगावत करके आरसीपी के लिए खड़ा होगा, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं देती।